सुप्रीम कोर्ट में मामले बिगड़ गए जब लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का एनएसए डिटेंशन केस सुनते वक्त बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड पीवी वार्ले ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा सवाल पूछ लिया कि आर दीज ट्रांसक्रिप्ट्स एक्चुअल और नॉट। और जब बेंच ने ये कहा तो पूरा नैरेटिव एकदम शिफ्ट हो गया। पिटीशन फाइल की थी सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि जे आंगमो ने हीबियस कॉर्पस के थ्रू, जिनके बिहाफ पे मौजूद थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। उन्होंने ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं कि केस का पूरा डायरेक्शन ही टर्न हो चुका है। तो क्या इस डिटेंशन के केस में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनियन गवर्नमेंट से सवाल उठा दिए हैं? इस वीडियो में चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अब बैकग्राउंड समझ ले। पहले सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन किया गया था सितंबर 2025 के प्रोटेस्ट के बाद, जब लेह में स्टेटहुड और 6th शेड्यूल स्टेटस की डिमांड उठ रही। उनका अनशन, उनका पदयात्रा, उनका पीसफुल प्रोटेस्ट सब रिकॉर्ड पे है। पर गवर्नमेंट ने जो डिटेंशन ऑर्डर पास किया उसमें जो उनके स्पीचेस के ट्रांसक्रिप्ट साइट किए गए वही अब कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो आंगमो की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने सीधा एलिगेशन लगा दिया कि डिटेंशन अथॉरिटी ने जो मटेरियल रिलाई किया है वो या तो गलत है या एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। अब कोर्ट ने भी जब टैबुलर लिस्ट देखी जो गवर्नमेंट ने फाइल की थी, तो बेंच ने क्लियरली खुद ऑब्जर्व किया कि द टैबुलर लिस्ट यू हैव फाइल्ड, सम ऑफ दीज थिंग्स डोंट इवन फाइंड अ प्लेस इन द डिटेंशन ऑर्डर। देयर शुड बी एटलीस्ट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ व्हाट ही वांगचुक सेज। देयर शुड नॉट बी अ वेरिएंस। इफ द स्पीच इज ऑफ 3 minutes and your transcript goes on for 7 to 8 minutes, there is certainly malice in that। अभी लाइन कोर्ट रूम में एको हुई। मतलब अगर स्पीच 3 मिनट का ही है और ट्रांसक्रिप्ट 8 मिनट का बन गया तो सवाल तो उठेंगे ही। जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले ने क्लियर कर दिया कि प्रिसीजन होना चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने जब ये कहा कि अ डिपार्टमेंट डिड इट, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन इट, तो कोर्ट का जवाब भी इक्वली शार्प था। बेंच ने बोला कि एआई के जमाने में एटलीस्ट 98% प्रिसीजन तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। और यहीं पे नैरेटिव सिर्फ एक एक्टिविस्ट का नहीं रहा। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे सीरियस पावर्स का। एनएसए कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, ये वो स्टैट्यूट है जहां गवर्नमेंट किसी को ट्रायल के बिना डिटेन कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन। और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का पूरा अटैक इसी सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन पर था। उन्होंने कहा कि सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन ऑफ समथिंग दैट डजंट इवन एग्जिस्ट। नोवेयर हैव आई सेड यू कम अप लाइक जेन ज़ी एक्सेट्रा एंड ऑल दिस इज गिवन बाय द सॉलिसिटर जनरल। अब उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जो वर्ड्स सोनम वांगचुक को एट्रीब्यूट किए गए हैं वो तो उन्होंने बोले ही नहीं है। अगर डिटेनिंग अथॉरिटी ने नॉन एग्जिस्टेंट या डिस्टॉर्टेड मटेरियल पे रिलाई किया है तो फिर उनके सैटिस्फैक्शन का बेस ही फ्लॉड हो जाता है। और अगर बेस ही गलत है तो पूरा डिटेंशन कोलैप्स हो सकता है। अब कोर्ट ने एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट्स मांगने की बात की तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक और पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि ये सरप्राइज नहीं है गवर्नमेंट के लिए क्योंकि वो पहले ही ये इशू रेज कर चुके हैं। व्हाई शुड वी गिव देम अनदर चांस, उन्होंने पूछा। इस पर कोर्ट ने हल्के से ह्यूमरस मोमेंट को क्रिएट करते हुए एक उर्दू कपलेट रेफर करते हुए कहा कि इन अ लाइटर वेन देयर इज दिस कपलेट। हमने वो भी सुना जो उन्होंने कहा ही नहीं। अब कोर्टरूम में हल्की सी हंसी हुई पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तुरंत जवाब दिया कि यस, और जो हम कह रहे हैं उन्होंने सुना ही नहीं। बेंच का रिस्पॉन्स भी विटी था कि हम सुन रहे हैं ना, और जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कंक्लूड किया कि दैट्स व्हाई वी आर हियर। अब ये एक्सचेंज सिर्फ ह्यूमर नहीं था, ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में कम्युनिकेशन गैप कितना क्रूशियल हो जाता है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का मेन थ्रस्ट ये था कि 24 सितंबर को सोनम वांगचुक ने जो स्पीच दिया था जहां उन्होंने अनशन कॉल ऑफ किया और नॉन वायलेंस अपील की, वो डिटेनिंग अथॉरिटी को दिया ही नहीं गया। डिटेंशन 26 सितंबर को हुआ। मतलब सबसे प्रॉक्सिमेट इवेंट जिसमें उन्होंने पीस की बात की है वो तो इग्नोर कर दिया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीच वेयर सोनम वांगचुक कॉल्ड ऑफ द अनशन एंड अपील्ड फॉर नॉन वायलेंस वाज नॉट प्रोवाइडेड टू द डिटेनिंग अथॉरिटी। दैट वाज द मोस्ट प्रॉक्सिमेट इवेंट। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी हाईलाइट किया कि पदयात्रा के दौरान कोई वायलेंट एक्टिविटी एट्रीब्यूट नहीं की गई। 2022 से लेकर अब तक उनके स्पीचेस में कोई इंस्टिगेशन टू वायलेंस नहीं दिखाया गया है। वी आर नॉट इवन डीलिंग विद अ केस वेयर देयर इज इंस्टिगेशन टू कमिट वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर। फिर उन्होंने एक और सीरियस एलिगेशन उठाया, कॉपी पेस्ट। उनका कहना था कि डिटेंशन ऑर्डर के पैराग्राफ्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के पैरास को जक्सटापोज करके सिमिलर दिखाया गया है। और तब उन्होंने वो लाइन बोली जो हेडलाइंस बन सकती है कि इफ दिस इज हाउ गवर्नमेंट ऑफिसर्स अप्लाई देयर माइंड देन गॉड इज सेव आवर कंट्री। अब कोर्ट रूम साइलेंट हो गया उस मोमेंट पर, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का एसेंस ही ये है कि अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली अप्लाई माइंड करे। अगर मैकेनिकल या टेम्पलेट बेस्ड रीजनिंग होगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी सर्वाइव नहीं करेगी। एक और क्रिटिकल पॉइंट था आर्टिकल 22 सबसेक्शन 5, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि सोनम वांगचुक का जो मटेरियल रिलाई किया गया है
वो टाइमली प्रोवाइड नहीं हुआ। लैपटॉप 5 अक्टूबर को दिया गया, जबकि स्टेट ऑर्डर कंफर्मिंग डिटेंशन 4 अक्टूबर को आ चुका था। आई हैव द राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन बोथ टू द एडवाइजरी बोर्ड एंड द स्टेट गवर्नमेंट। द लैपटॉप वाज गिवन टू मी ओनली ऑन 5th अक्टूबर। द स्टेट ऑर्डर कंफर्मिंग द ऑर्डर वाज ऑन 4th अक्टूबर। देयरफॉर माय राइट टू रिप्रेजेंटेशन वाज वायलेटेड। बेंच ने यहाँ प्रैक्टिकल सवाल भी पूछा कि क्या ऑब्जेक्शन रेज किया गया था नॉन सप्लाई ऑफ लिंक्स का। गवर्नमेंट साइड से ओरल आर्गुमेंट्स आए कि वीडियो सप्लाई किए गए थे, पर सीनियर एडवोकेट सिबल ने तुरंत काउंटर किया कि काउंटर एफिडेविट में ये कहीं लिखा ही नहीं है। दिस इज ओनली एन ओरल आर्गुमेंट, शोइंग अ डॉक्यूमेंट इज नॉट इनफ, इट शुड बी गिवन टू मी। अब ये बहुत ही क्रूशियल लीगल प्रिंसिपल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेनी को पूरा मटेरियल सप्लाई करना मैंडेटरी होता है ताकि वो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कर सके। सिर्फ दिखा देना इनफ नहीं है। अगर पेन ड्राइव दिया गया था या नहीं, कितने वीडियोस दिए गए, ये सब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी बन गया। सीनियर एडवोकेट सिबल ने कहा कि 8 वीडियोस में सिर्फ 4 एक्चुअली प्रोवाइड किए गए थे। इस पर कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन पास किया। बेंच ने कहा कि जो पेन ड्राइव अलिजेडली दिखाया गया था वो सील्ड कवर में प्रोड्यूस किया जाए। मिस्टर सिबल, प्लीज आस्क योर क्लाइंट टू गिव द पेन ड्राइव ही हैज। द पेन ड्राइव व्हिच इज सेड टू हैव बीन शोन, आस्क योर डेट्यूनी टू सी दैट इट इज kept in a sealed box and given to the officials, and the officials will give it to us. Let it be sealed by the detainee himself or in his presence and given to us. अभी डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि कोर्ट फैक्चुअल क्लैरिटी चाह रही है, सिर्फ लीगल थ्योरी पे नहीं, एक्चुअल एविडेंस पे। इस केस का इमोशनल एंगल भी है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी कोर्ट ने गवर्नमेंट को अर्ज भी किया था कि सोनम वांगचुक के डिटोरिएटिंग हेल्थ को देखते हुए डिटेंशन रिकंसिडर करे, पर अथॉरिटीज ने रिलीज डिनाई कर दिया हेल्थ ग्राउंड्स पर। मतलब ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी वे हुआ, पर एग्जीक्यूटिव ने अपना स्टैंड मेंटेन किया। अब इस केस में नेक्स्ट हियरिंग इसी हफ्ते होने वाली है। तब तक सील्ड पेन ड्राइव, एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट्स और शायद AI प्रिसिजन का टेस्ट भी सामने होगा। इस पूरे एपिसोड में 2 चीजें सामने आती है। पहली, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जिसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर के साथ यूज करना चाहिए। दूसरी की वर्ड्स मैटर। अगर स्पीच 3 मिनट का है और ट्रांसक्रिप्ट 8 मिनट का बन जाता है तो वो सिर्फ टाइपोग्राफिकल एरर नहीं होता, वो लिबर्टी का क्वेश्चन भी बन जाता है। अब देखना होगा कि इस केस की नेक्स्ट हियरिंग में क्या लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस केस के लेटेस्ट न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।